Hello students, my name is Gurpreet Singh. Today we start our new chapter of Triple EM. The subject is Triple EM, Electrical Engineering Material, and the chapter name is Conducting Material. This is the second chapter of this subject. Now first of all, what is conductor? Introduction and definition of a conductor. Material which allows electric current to pass through them easily are called conducting material. Example: copper, aluminium, etc. तो कंडक्टिंग मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसमें से करंट हमारा इजीली पास कर जाए. एग्जांपल हो गए कॉपर और एल्युमिनियम. यानी कि कंडक्टिंग मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी. कंडक्टर इज़ अ मटेरियल विच परमिट्स द फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को पास होने दे. अ मटेरियल विच अलो the flow of charged particles in an electrical conductor. The material which allows the transfer of thermal energy is heat conductor. A good conducting material should possesses some following properties. First is electrical properties. It includes resistivity must be low. Second, conductivity must be good. Third, electrical dissipated in the form of heat must be low. Fourth, temperature coefficient of resistance must be low. Now, mechanical properties. It includes resistance to corrosion. It means it should not get rusted when used outdoor. यानी कि जो कंडक्टर है हमारा कंडक्टिंग मटेरियल, जब हमको आउटडोर हम उसे यूज़ करते हैं तो उसकी जंग नहीं लगना चाहिए. क्रोजन मीन्स जंग. नेक्स्ट इज डक्टिलिटी. इट अलाउज टू बी ड्रॉन इनटू वायर, रोल्ड इनटू शीट्स एटसेट्रा. डक्टिलिटी का मतलब क्या है कि जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकें और उसको रोल्ड शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकें. नेक्स्ट, इट शुड बी इजीली वेल्डेबल एंड सोल्डरेबल. जो मटेरियल है हमारा वो इजीली वेल्ड होना चाहिए. वेल्डिंग जो प्रोसेस होता है हमारा किसी दो मेटल को जोड़ने का, वो इजीली हुए. एंड सोल्डरेबल, जो सोल्डरिंग प्रोसेस है वो मटेरियल का इजी हो सके. नेक्स्ट, इट शुड विदस्टैंड स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. नेक्स्ट, इट मस्ट बी इजी टू फैब्रिकेट. अब बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स की. इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आते हैं इट शुड बी लो इन कॉस्ट. जो मटेरियल है कॉस्ट की वो कम होनी चाहिए. इट शुड बी इजीली अवेलेबल. मार्केट में आपका जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना चाहिए. इट शुड बी इजी टू मैन्युफैक्चर. मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो मटेरियल का वो इजी होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टेंस? द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस. यानी कि मटेरियल की वो विशेषता जिसके द्वारा वह अपने में से करंट पास होने से रोके. यानी कि जो हमारे मटेरियल्स हैं उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उनमें से करंट पास होने में हमारी डिफ़िकल्टी होती है. रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम. There is some factors on which resistance is depend. First is it is directly proportional to length of the conductor. यानी कि जब हम लेंथ कंडक्टर की इंक्रीज़ करेंगे
तो रेजिस्टेंस भी उस मटेरियल की इंक्रीज़ होगी। अगर लेंथ हम कम कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी। सेकंड, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। जो मटेरियल का एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज़ कर दें तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मटेरियल का हम डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। जो हमारा मटेरियल है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस है। अगर आप कॉपर यूज़ कर रहे हो, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो उसकी रेजिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगी। अगर आप इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करते हो जैसे वुड है, ग्लास है, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा होगी। यानी कि इट डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द मटेरियल कि आप मटेरियल किस टाइप का यूज़ कर रहे हो। नेक्स्ट है, इट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टिविटी। Resistivity of any conducting material is not constant and depend upon these three factors. First is temperature, second is alloying, third is mechanical stressing. Now, effect of temperature on resistance. Resistivity of material is depend upon temperature changes. जो resistivity है मटेरियल की वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी कि टेम्परेचर हमारा चेंज होता है तो रेजिस्टेंस पे क्या असर डलता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीज विद द राइज इन टेम्परेचर। जितने भी हमारे प्योर मेटल्स हैं, अगर उनका टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है अलोइंग। अलोइंग क्या है? अलोइंग इज़ अ प्रोसेस of adding impurities in metals or non-metals in small proportion. Thus, by adding impurities on pure metal, the product obtained is known as alloy. अगर हम किसी प्योर मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो जो हम प्रोडक्ट हम ऑब्टेंड करते हैं, जो हमें मिलेगा, उसे alloy बोलते हैं। By alloying, we can change resistivity as well as mechanical strength and hardness of base metals. One of the most common example of alloy is brass. It includes 60% copper and 40% zinc, which is widely used in manufacturing utensils and electrical switches, etc. नेक्स्ट है मैकेनिकल स्ट्रेसिंग। मैकेनिकल स्ट्रेसिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशंस इन रेजिस्टिविटी। व्हेन मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू मैकेनिकल स्ट्रेसेस, इट्स रेजिस्टिविटी चेंजेस ड्यू टू मैकेनिकल डिस्टॉर्शंस ऑन क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ metal. Mechanical stressing is used to increase hardness as well as tensile strength of the material. The main limitation of mechanical stressing is reduction in the conductivity of material. Reduction in conductivity can be avoided by applying annealing process. So next topic is superconductor. Superconductor are those material which shows zero resistance at a particular temperature. सुपरकंडक्टर हमारे वो मटेरियल होते हैं जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस है जो ज़ीरो शो करें। द टेम्परेचर एट विच
दिस फिनोमिना अकर्स इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे हमारा रेजिस्टेंस है मटेरियल की वो ज़ीरो शो करे, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन टेम्परेचर। देयर इज सम एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिकल मशीन्स। इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या यूजेस हैं हमारे सुपर कंडक्टिंग मटीरियल के? सुपर कंडक्टिंग मटीरियल कैन बी यूज्ड फॉर वाइंडिंग वायर्स इन ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एट्सेट्रा। जो सुपर कंडक्टिंग मटीरियल है उससे हम ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर्स और इलेक्ट्रिक जनरेटर्स की वाउंड करते हैं। यानी कि जो वाइंडिंग होती है हमारी ट्रांसफार्मर की, इलेक्ट्रिकल मोटर या जनरेटर्स की, उसके लिए हम लोग सुपर कंडक्टिंग मटीरियल यूज़ करते हैं। बाय यूजिंग दीज वी कैन अचीव नियरली 100% efficiency and above all we can reduce the size and weight of machines as desired level। जो पर्पज़ है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में सुपर कंडक्टर मटेरियल को यूज़ करने का वो ये है कि जो एफिशिएंसी है हमारी मशीन की वो इंक्रीज़ हो सके, जो एफिशिएंसी है हमें वो नियर अबाउट 100% मिल सके, जिससे कि आपके लॉसेस कम से कम हो। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल can be used in transmission and distribution lines for transmitting and distributing electrical power। जो इलेक्ट्रिकल पावर हम ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमिशन लाइन से, उसके लिए भी हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। पर्पस वही है हमारा सेम कि जो इफ़िशेंसी है ट्रांसमिशन लाइन की एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की वो हमें मैक्सिमम मिल सके, ताकि जो लॉसेस हैं हमारे वो कम से कम हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलिनॉइड मेड फ्रॉम सुपर कंडक्टिंग मटीरियल डू नॉट प्रोड्यूस एनी हीट लॉस ड्यूरिंग ऑपरेशन, सो इट इज़ ईजी टू डिज़ाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग सुपर कंडक्टिंग मटीरियल्स। नेक्स्ट है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनके लिए भी हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल यूज़ करते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन डिज़ाइन स्टेट ऑफ आर्ट कंप्यूटर एंड टीवी कंपोनेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल। जो हमारा कंडक्टिंग मटेरियल है वो हमने दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट इज़ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल, सेकंड इज़ हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल आर दोज विच हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल acceptable low resistivity materials। Although silver has a low resistivity than copper, but due to high cost, it is not used as a conducting material। Next is high resistivity materials। As the name indicates, the conducting material which have high resistivity are called high resistivity conducting material। These material must possesses some more important physical and electrical properties such as high resistivity, low temperature coefficient of resistance, high melting point है, जो melting point है वो high होता है these materials का, highly ductile, corrosion resistance, यानी कि जो हाई रेजिस्टिविटी कंडक्टिंग मटेरियल मस्ट बी corrosion resistant।
नेक्स्ट इज़ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की वो मैक्सिमम रहती है। नाउ नेक्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस ऑफ लो रेजिस्टिविटी conducting material. We have some metals which are low resistivity conducting materials. First is silver. Let's talk about silver. Second is gold. Then third is copper. Fourth is aluminium. Fifth is steel. First is silver. Symbol of silver is Ag. The atomic number of silver is 47. Atomic weight is 107. Silver is at the top among all the good conducting materials. It has high electrical conductivity and corrosion resistance. There is some physical properties of silver. First, it is highly ductile and malleable. हाईली डक्टाइल मतलब सिल्वर को हम ईज़िली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड इज़ मेलेबल, इट कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स। सिल्वर की हम रोल्ड शीट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी है जो और थर्मल कंडक्टिविटी है और हाई रहती है। नेक्स्ट इज इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 47 एंड एटॉमिक वेट इज़ 107। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सिल्वर का 960 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट, इट हैज़ बेटर रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन एज कंपेयर टू द कॉपर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज it has a low surface contact resistance. Next is it has high value of thermal conductivity. Now there is some applications of silver. Silver हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं? Silver is widely used in making the contact of relays, generator, cutouts and thermal overload devices. It can be used in making high rupturing devices such as HRC fuses. It may be used for making radio frequency conducting bodies as well as component LEDs, automatic voltage and current regulators, light switches, domestic appliances, jewelries, coins, etc. Next is gold. The symbol of a gold is Au. Atomic number is 79. Atomic weight is 197. Gold is at the second position in the list of the top good conducting materials. It has some physical, electrical and chemical properties. First, it is highly ductile and malleable. Next, it has low resistivity of order of 2.2 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Next is it is very soft and having low mechanical strength and is always alloyed with some impurities in order to improve its hardness and strength. Next, it offers high resistance to corrosion. Next, its melting point is 1063 degrees Celsius. Its boiling point is 2970 degrees Celsius. Now, applications of gold. It used for making contact of highly sensitive devices and integrated circuit. But due to
its high cost, its use is quite limited. Next is copper. The symbol of a copper is Cu. Atomic number is 29. Atomic weight is 64. Copper is a widely used conducting material because it has higher conductivity and low cost. Although the conductivity of copper is less than the silver and gold, but due to its cost, it is more preferred metal. Now, properties of copper. First, it is reddish in color. Second, it is ductile and malleable in nature. Next, it is non-magnetic, that is non-ferrous. Next, it has low contact resistance. Its resistivity is about 1.7 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Its melting point is 1083 degrees Celsius. Its boiling point is very high, of the order of 2320 degrees Celsius. It can be easily soldered and welded, which are necessary to electrical wiring. It has high current density as compared to aluminium. Copper has superior heat dissipation capacity. It forms important alloy like bronze and brass. It is best conductor of electricity and its conduction is highly sensitive to impurities. Now applications of copper. Copper is more suitable for making electrical wires, cables, winding of machines and transformers. It is used in overhead conductors, bus bars, electrical relays, switches, electromagnets, etc. Next is aluminium. It is widely used and available in India and most commonly used. Its conductivity is next to copper. The symbol of aluminium is Al. Atomic number is 30. Atomic weight is 27. The properties of aluminium is: first, it is silver white in color. Next, it is ductile and malleable. It offers high resistance to corrosion. It is good conductor of heat and electricity but has less mechanical strength. It can be easily rolled, drawn and forged and is very soft. It is cheaper than copper. Its specific gravity is 2.7. Its electrical resistivity is 2.66 into 10 raised to power minus 8 ohm. Its melting point is 655 degrees Celsius. Its boiling point is 1800 degrees Celsius. It is softer than copper. It has poor soldering and welding ability. Now applications of aluminium. एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं एलुमिनियम को. फर्स्ट इज़ इट इज़ यूज्ड इन फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रिक वायर्स. सेकंड, इट इज़ यूज्ड इन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन वायर्स, bus bars, ACSR conductors, etc. It is used in transistors and electronic kits. It is used in street lighting, poles, and household items. It is used in wiring motors, electrolytic capacitors, etc. Next is steel. Steel contains iron with small percentage of carbon.
It is very strong but with the addition of carbon to it. अगर हम कार्बन को ऐड करते हैं स्टील में कुछ परसेंटेज में, तो स्टील जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस होता है. By adding small percentage of carbon, we can increase tensile strength of steel, but at the same time, its ductility decreases. Now, properties of steel. It contains small percentage of carbon, due to which its mechanical properties can be increased. Next, presence of high carbon content make it brittle. It is easily corrode when exposed to moisture. Now applications of steel. स्टील हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? Galvanized iron steel wires are used as overhead telephone wires and earth wires. Steel is used as conductor on transition because of its rigidity and cheapness. Next is low resistivity copper alloys. Mainly we use two copper alloys, brass and bronze. Brass is a alloy of copper and zinc containing 60% of copper and 40% zinc. Its properties is it has high tensile strength, it has lower conductivity than copper, it can contain any shape if pressed, it can be drawn easily into wires, it can be easily soldered and welded and offer fair resistance to corrosion. Its specific gravity is 3.3. Its electrical resistivity is 7.0 into 10 raised to power minus 8 ohm meter. Now applications of brass. We use brass widely used as a current carrying structural material on plug point, socket outlets, switches, lamp holders, fuse holders, knife switches, sliding contacts for starters and rheostats, motor bearings, etc. Now brass. It is reddish in color and alloy of copper and tin containing 84% copper and 8 to 16% of tin. Now properties of brass. It found in two types, cadmium bronze and silicon bronze. It has good conductivity but less than copper. It is free from corrosion. Now applications of bronze. Cadmium bronze is used for conducting commutator और segment. जो commutator की segment हमने बना रखी होती है वो उसके लिए जो material हम use करते हैं वो cadmium bronze ही use करते हैं. Beryllium bronze, whose mechanical strength is more than cadmium bronze, is used for making knives and switches. Next is properties and applications of high resistivity conducting material. So we have some high resistivity conducting material. First is carbon, second is tungsten, third is platinum, fourth is mercury, fifth is lead. First is carbon, symbol is C, atomic number is 6. It is formed by the homogeneous mixture of powdered carbon and binders. Carbon is generally available in two forms. First is amorphous and second is crystalline. Physical properties of carbon is its resistivity is quite high
जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली 5000 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर. It has a negative temperature coefficient of resistance. Next, it has melting point of about 3500 degrees Celsius. Its specific gravity is about 3.2 g per cc. It has very low surface friction. It has a pressure sensitive and very good abrasive resistance. It can withstand high electric arcs and maintains its property even at very high temperature. Now, applications of carbon. It is used in making welding electrodes. It is used in making carbon brushes in electrical machines. It used for electrodes in cells and arc lamps in projectors and in microphones. In electric circuit, carbon made resistors are quite popular. Next is tungsten. Symbol of tungsten is W. Atomic number is 74. It is hard material with high melting point. There is some physical, chemical and electrical properties of tungsten. First is tungsten has a high resistivity, almost double than that of aluminium. It is a hard material and has got high tensile strength. Its working temperature is about 2000 degrees Celsius. Its specific gravity is about 3.2 g per cc. Its melting point is 3300 degrees Celsius, which is highest among metals. It is ductile material and can easily be drawn into wires for making filaments. It is grayish in color when in metallic form. Application of tungsten is it is used for making filaments of electrical lamp. जो फिलामेंट होता है इलेक्ट्रिकल लैम्प का, उसमें हम टंगस्टन मटेरियल ही यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर हीटर एलिमेंट एंड इन इलेक्ट्रिक ट्यूब्स, टेलीविज़न ट्यूब्स एक्सेट्रा. It is used for making filaments in cathode ray tubes. It is used in electrical contact point and arc welding electrodes, etc. Next is platinum. Symbol is Pt. Atomic number is 78. It is among the most stable metal with high resistivity. Physical and electrical properties of platinum is it is grayish white metal. Its electrical resistivity is about 10.8 into 10⁻⁻8 ohm meter. It is malleable and ductile. It possesses high tensile strength. It is highly corrosion resistance and does not corrode even at adverse atmospheric conditions. It has high melting point of about 1775 degrees Celsius. Now, applications of platinum. It is used as heating element in oven and furnaces. ओवन होते हैं जो हमारे और फर्नेसेस हैं, उनमें जो हीटिंग एलिमेंट है उसमें हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं. इट इज़ यूज्ड इन थर्मल कपल्स एंड ट्रोमीटर्स. इट यूज्ड एज grid for vacuum tubes. It is also used for making jewelries. Next is mercury. It is silver white metal. Symbol is Hg. Atomic number is 80. The physical, chemical and electrical properties of mercury is its electrical resistivity is about 0.0
95 into 10 raised to power minus 6 ohm meter. Its boiling point is 358 degrees Celsius. It remains in liquid state at room temperature. Its temperature coefficient of resistance is about 0.0003 per degree Celsius. It is highly poisonous metal. It is a good conductor of heat and electricity. It is heavy white silver metal. Now applications of mercury. It is used in thermometers. It is used in gas filled tubes and fluorescent tubes. It is used in mercury arc rectifiers. It is used in mercury arc lamps. Next is lead. Symbol of lead is Pb. Atomic number is 82. It is bluish grey colored metal. It is hard and soft metal with specific gravity. It is highly malleable. Lead is a corrosion resistant metal. Now applications of lead. It is used in lead acid battery as storage plates. Lead alloyed with tin is used as soldering wires. It is used as protective glass of computer and TV screens to shield the viewer from radiations. Now next topic is bundle conductor. It is conductor made up of two or more subconductors per phase in close proximity and is used as one phase conductor. बंडल कंडक्टर हमारा दो और इससे ज़्यादा कंडक्टर्स को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन उसको यूज़ हम एज अ पर फेज़ करते हैं, यानी कि एक फेज़ के लिए ही उसे हम यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि हमने दो कंडक्टर्स लिए और अलग अलग फेज़ पे लगा दिए। तो बंडल कंडक्टर को हम दो कंडक्टर से बनाएंगे, लेकिन उसे यूज़ करेंगे वन फेज़ के लिए ही। Next is advantages of bundle conductor. First, reduced corona losses. Because of optimum spacing between subconductors of bundled conductor, there is minimum gradient on the surface of subconductors and hence we get reduced corona loss. Next, reduce reactance. Due to bundling of conductor, the self GMD of the conductors is increased, so reactance of the conductor decreases. Next is reduced surge impedance. Next is it reduce radio interference. Now applications of bundle conductor. First is it is used for transmission purpose as it helps in obtaining better voltage regulations and efficiencies by reducing the inductance and skin effect present in power lines. So now our second chapter of triple EM is complete. In next lecture we start our third unit, means third chapter of triple EM, that is semiconducting material. Thank you everyone.